हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है प्रिय भक्त। तो दोस्तों, एक बार नारद भगवान विष्णु के पास आए और बोले कि भगवान, आप बताइए कि पूरे लोकों में आपका सबसे प्रिय कौन है। नारद को लगता था कि नारद से बड़ा कोई भी उनका भक्त नहीं है, क्योंकि वह सारे दिन जो है नारायण नारायण करते रहते थे। तो वे भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। भगवान विष्णु बोले कि नारद, इधर आओ और नीचे धरती लोक पर देखो। वो जो एक गरीब किसान है, तुम देख रहे हो ना। तो नारद ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं देख रहा हूँ। तो भगवान विष्णु बोले कि वो गरीब किसान ही मेरा सबसे प्रिय है। तो नारद बोले कि वो गरीब किसान आपका सबसे प्रिय कैसे हो सकता है प्रभु। तो भगवान विष्णु बोले कि ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले आप नीचे जाकर के उसकी परीक्षा ले लीजिए। तो नारद ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं जाऊंगा तो अवश्य, और मुझे देखना है कि वो आपका सबसे प्रिय कैसे है। और इसके बाद नारद धरती लोक पर आए और आकर के उस गरीब किसान के घर के पास खड़े हो गए। वो किसान जब सुबह अपने खेत पर जाने के लिए निकला तो उसने भगवान विष्णु का एक बार नाम लिया और अपने काम पर चला गया। तो नारद देखते रहे और उसके बाद जब वो दोपहर को वापस खाने के लिए आया तो उसने हाथ पैर धो करके खाने से पहले एक बार फिर भगवान विष्णु का नाम लिया। नारद ने ये भी सुना। उसके बाद वो थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वापस अपने खेत पर चला गया और शाम को जब वो लौटा तो फिर वो हाथ पैर धो करके खाना खा करके जब सोने गया तो उसने वापस एक बार भगवान विष्णु का नाम लिया और उसके बाद वो सो गया। नारद ने ये सब देखा तो उनके मन में आया कि ये किसान जो है दिन में सिर्फ 3 बार भगवान का नाम लेता है, फिर भी भगवान का ये प्रिय है। मैं तो सारा दिन भगवान का सैकड़ों बार नाम लेता हूँ, तो मैं उनका प्रिय क्यों नहीं हूँ। वहाँ से वो चले और सीधे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और कहा कि भगवान, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि वो किसान जो सारे दिन में सिर्फ 3 बार आपका नाम लेता है, वो आपका प्रिय कैसे है। भगवान विष्णु बोले कि मैं इसका जवाब आपको दूंगा नारद, लेकिन पहले आप मेरा एक काम कर दीजिए। नारद बोले हाँ बताइए, काम क्या है। भगवान विष्णु ने उन्हें तेल से भरा एक पात्र दिया और बोले कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड इस पात्र को लेकर भ्रमण कराइए, पर ध्यान रहे नारद, इस पात्र से एक भी बूंद तेल नीचे ना गिरने पाए। नारद बोले कि हाँ हाँ प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मुझे ये जानना है कि दिन में सिर्फ 3 बार नाम लेने वाला वो किसान आपका प्रिय कैसे है। तो भगवान विष्णु बोले कि जाइए नारद, आप पहले अपना काम करके आइए, फिर मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। तो नारद जो है वो पात्र लेकर चले गए और उन्होंने पूरा ब्रह्मांड भ्रमण किया और वापस आ गए और भगवान विष्णु से बोले कि भगवान, मैंने पूरा ब्रह्मांड भ्रमण कर लिया और इस पात्र से एक बूंद भी तेल नहीं गिरा है। भगवान विष्णु बोले कि नारद, आप बताइए कि जब आप पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे
तो आपने कितनी बार मेरी नाम लिया? तो नारद बोले कि भगवान, मैं आपका नाम कैसे लेता? मेरा सारा ध्यान तो पात्र पर केंद्रित था, क्योंकि आपने कहा था कि इसमें से एक भी बूंद तेल गिरने ना पाए। तो भगवान बोले कि हाँ, जैसे ये काम मैंने आपको दिया था और आपने उसी काम को याद करते हुए एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, जबकि आप तो दिन में सैकड़ों बार मेरा नाम लेते थे नारद। इसी प्रकार किसान का भी काम जो है मेरे द्वारा ही दिया गया है। खेतों में काम करना, अन्न उपजाना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, लेकिन इसके बाद भी वो मेरा 3 बार नाम लेता है नारद। तो अभी आप ही बताइए कि वो मेरा प्रिय भक्त कैसे नहीं हो सकता है? नारद ने कहा कि हाँ प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं, और उन्होंने लज्जित होकर के अपना माथा नीचे कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी में यही दर्शाया गया है कि हर समय भगवान की नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से अगर हम कुछ क्षण प्रभु को याद कर ले तो उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।